आज हम खोलेंगे डॉक्टर शाहीन शाहिद की वो कुंडली जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। ये वही डॉक्टर है जिसका नाम दिल्ली को दहलाने वाले लाल किला ब्लास्ट से जुड़ रहा है। वही ब्लास्ट जिसमें 10 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से ज्यादा लोग आज भी उस खौफनाक दिन को याद कर कांप उठते हैं। तो कौन है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद? कैसे एक लेक्चरर, एक डॉक्टर जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठन की महिला विंग की इंडिया हेड बन गई? कहानी शुरू होती है दिल्ली ब्लास्ट से ठीक एक दिन पहले, जब सुरक्षा एजेंसियों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया। लेकिन शाहीन तक पहुंचने का रास्ता खुला हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 2 और डॉक्टर्स मुजम्मिल अहमद और उमर नबी की गिरफ्तारी हुई थी। एजेंसियों के मुताबिक ये तीनों सफेद कोट की आड़ में एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क चला रहे थे और इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी डॉक्टर शाहीन। जांच में जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शाहीन भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनीन की हेड थी और उसे सीधे निर्देश मिल रहे थे जैश के सरगना मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से। सोचिए कनेक्शन कितना गहरा और कितना खतरनाक है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा पहुंचा लखनऊ, उसके घर तक। यहां यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान जब शाहीन के बूढ़े पिता से बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया उसका नाम आतंक से कैसे जुड़ सकता है। को अपनी बेटी के गुनाहों पर यकीन नहीं, लेकिन एजेंसियों ने इसी घर से शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी हिरासत में लिया। एक ही परिवार के 2 पढ़े लिखे लोग और दोनों पर आतंक से जुड़े होने का शक। जब शाहीन के भाई शोएब से बात की गई तो वो हैरान थे और अपनी बहन से किसी भी तरह के संपर्क में होने से इनकार कर रहे थे। दावा है कि 4 साल से कोई बात नहीं हुई, लेकिन एजेंसियों को जो सुराग मिले वो कहानी कुछ और ही बयां कर रहे थे। शाहीन की कार से एक राइफल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। सवाल यह है कि एक डॉक्टर को इन हथियारों की क्या जरूरत पड़ गई? अब शाहीन के अतीत को खंगालते हैं। पता चला है कि कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में शाहीन 2006 से 2013 तक लेक्चरर थी। कॉलेज के लोग बताते हैं कि वो बेहद शांत स्वभाव की थी, किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। शाहीन अचानक बिना किसी को बताए लंबी छुट्टी पर चली गई। कॉलेज नोटिस भेजता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिर में 2021 में कॉलेज ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी। 2013 के बाद से जैसे शाहीन ने अपने अतीत से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और इसी दौरान शाहीन निजी जिंदगी में भी एक बड़े भूचाल से गुजरी। शाहीन की शादी महाराष्ट्र के जफर हयात से हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। 2015 में दोनों का तलाक हो गया। आखिर इस रिश्ते के टूटने की वजह क्या थी? तलाक, नौकरी से गायब होना, यह वो दौर था जब शाहीन की जिंदगी बदल रही थी। तलाक के बाद वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गई और यहीं वो डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आई और यहीं से आतंक के उस रास्ते पर चल पड़ी जिसकी मंजिल सिर्फ तबाही थी। यहीं से वो मसूद अजहर की बहन सादिया के सीधे संपर्क में आई। अब इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए कर रही है। एनआईए अब शाहीन के सोशल मीडिया कनेक्शंस, उसके विदेशी संपर्कों और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ उसकी बातचीत की कड़ियां जोड़ रही है। एजेंसियों को शक है कि शाहीन सोशल मीडिया के जरिए भारत में कट्टरपंथी सोच वाली पढ़ी लिखी महिलाओं का एक खतरनाक नेटवर्क खड़ा करने की फिराक में थी। एक कामयाब डॉक्टर का इस तरह आतंक की दुनिया की इंडिया हेड बन जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यह व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एक नया और भी ज्यादा खतरनाक चेहरा है? क्या पढ़े लिखे लोग अब आतंक की नर्सरी बन रहे हैं? इन सवालों का जवाब एनआईए की जांच के बाद ही मिलेगा। लेकिन शाहीन की कहानी एक सबक है, एक चेतावनी है कि आतंक का चेहरा बदल रहा है।